अध्याय 3 मौत की सजा। तभी दरवाजा खुला। एक लुभावनी खूबसूरत महिला अंदर कदम रख रही थी। उसके हर कदम के साथ उसकी सुंदरता और शिष्टता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसके लहराते चमकदार चांदी के बाल थे जो उसकी पीठ पर लटक रहे थे, और उसकी आंखें गर्मजोशी और दयालुता से चमक रही थीं। उसने अपनी बाहों में एक छोटी बच्ची को पकड़ रखा था जो खिलखिला रही थी और खुशी से झूम रही थी। बच्ची के गुलाबी गाल, बटनदार नाक और घुंघराले बाल थे जो उसके करुण चेहरे को ढांक रहे थे। जब उसने कमरे के चारों ओर अपने परिवेश को देखा तो उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। महिला कमरे में रहने वालों को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराई, और परिचित चेहरों को देखकर बच्चे की आंखें चमक उठीं। ये स्पष्ट था कि जिस महिला ने उसे पकड़ रखा था वो उससे बहुत प्यार करती थी और उसका आदर करती थी। छोटी लड़की छोटे छोटे हाथों से उन वस्तुओं तक पहुंची जिन्होंने उसका ध्यान खींचा। लेस देन सिस्टम मूल्यांकन ग्रेटर देन। नाम, आयु, स्तर, ताकत, एसटीआर, चपलता, एजीआई, निपुणता, डेक्स, इंटेलिजेंस, आईएनटी, मन, तत्व, कलाकृति। लेस देन वाई योजक चिन्ह ग्रेटर देन। नाम, लूना एवलाइट, उम्र 1, स्तर 1, ताकत, एसटीआर 0.8, चपलता, एजीआई 0.3, निपुणता, डेक्स 0.5, इंटेलिजेंस, आईएनटी 0.5, मन, 1, तत्व, प्रकाश, कलाकृति लेस देन कभी। प्रकाश। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस नाम को पहचानता हूं, और उन प्रश्न चिन्हों के साथ क्या है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद स्तर में अंतर है? ग्रेटर देन। एंजेलिन, क्या तुमने मुझे फोन किया? क्या तुम और बच्चा ठीक है? महिला ने अपने स्वास्थ्य और अपने बच्चे की भलाई के बारे में एंजेलिन से अपनी चिंता व्यक्त की। एंजेलिन ने कहा, एलिसिया, मैं कमजोर महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक टिक पाऊंगी। कृपया ऑरिक को उससे बचाएं। चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था, जिससे छोटे मंद रोशनी वाले कमरे पर एक फीकी चमक पड़ रही थी। एंजेलिन अपने बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और एक को अपनी बाहों में भर लिया। जब उसने मुलायम काले बालों के गुच्छों से घिरे उसके छोटे चेहरे को देखा तो उसका दिल प्यार और उदासी के मिश्रण से दुख उठा। एंजेलिन को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसका शरीर कमजोर हो गया था और वो महसूस कर सकती थी कि हर गुजरते पल के साथ उसकी ताकत खत्म होती जा रही है। उसने अपने भाग्य के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन ऑरिक को पीछे छोड़ने के विचार ने उसका दिल तोड़ दिया। ये सब एक श्राप के कारण था। अरे मेरे प्यारे लड़के, एंजेलिन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने ऑरिक की मखमली त्वचा के एहसास को याद करते हुए धीरे से अपनी उंगलियां ऑरिक के गाल पर फिराई। उसकी आंखें भर आईं और उसने आगे कहा, लेकिन मम्मी आपके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगी। मुझे बहुत दुख है कि मुझे आपको अकेला छोड़ना पड़ रहा है। ऑरिक ने अपनी माँ की ओर मासूम उत्सुक आंखों से देखा और उसके चेहरे को छूने के लिए एक छोटा सा हाथ बढ़ाया। एंजेलिन अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराई, उस अनमोल क्षण का आनंद लिया। वो जानती थी कि उसे अपने अंतिम क्षणों में भी ऑरिक के लिए मजबूत रहना होगा। कृपया मजबूत बनो मेरे प्रिय, एंजेलिन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज भावना से भर गई थी। माँ हमेशा तुम पर नजर रखेंगी, ऊपर से भी। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मजबूत बनो और जियो। वो नीचे झुकी और ऑरिक के माथे पर एक हल्का सा चुंबन लिया और अपने बच्चे की त्वचा की मीठी खुशबू में सांस ली। इसके बाद एंजेलिन ने अपनी भरोसेमंद दोस्त और विश्वासपात्र एलिसिया की ओर रुख किया, जो अपने ही बच्चे को गोद में लिए हुए थी। एलिसिया, एंजेलिन ने कहा, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। मुझे आप पर भरोसा है कि आप ऑरिक की देखभाल करेगी। एलिसिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी अपनी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो वर्षों से एंजेलिन की सबसे करीबी दोस्त रही थी, और उसने एंजेलिन को कुछ भी होने पर ऑरिक की देखभाल करने का वादा किया था। मैं उसका ऐसे ख्याल रखूंगी जैसे कि वो मेरा अपना हो, एलिसिया ने वादा किया। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। एलिसिया ने धीरे से अपनी बच्ची लूना को पास खड़ी एक नौकरानी को सौंप दिया। वो जानती थी कि उस पल में उसे ऑरिक को प्राथमिकता देनी होगी, और उसने लूना की देखभाल करने के लिए नौकरानी पर भरोसा किया क्योंकि वो उसे आराम देने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। बड़े प्रयास से एंजेलिन ने ऑरिक को एलिसिया को सौंप दिया, ये देखते हुए कि उसकी दोस्त ने उसे धीरे से पकड़ लिया। ऑरिक को लगा कि कुछ गड़बड़ है, और उसने अपनी मां की ओर हाथ बढ़ाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। अपने बच्चे को रोते देखकर एंजेलिन का दिल दर्द से पसीज गया। वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती थी, उसे सांत्वना देना चाहती थी और उसे अपनी मां को खोने के दर्द से बचाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसे जाने देना होगा। जैसे ही एंजेलिन ने ऑरिक के छोटे से हाथ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। एंजेलिन के गालों से आंसू बहने लगे। मजबूत बनो मेरे अनमोल लड़के, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। उसकी ताकत कम हो रही थी। एंजेलिन की आंखें फड़कने लगी और वह धीरे धीरे बेहोश हो गई। एलिसिया ने, जिसके चेहरे से भी आंसू बह रहे थे, ऑरिक को अपने पास रखा और उसे शांत करने की कोशिश की, जबकि वह अपनी मां की उंगलियों से चिपक कर रोता रहा। लेस देन ओआई प्रणाली, क्या गड़बड़ हो रही है? माँ बेहोश क्यों है? आखिर हो क्या रहा है? उई, कुछ तो बोलो। धत तेरी की। ग्रेटर देन। मार्क रोता रहा। एलिसिया ने ऑरिक को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की, उसे आगे पीछे हिलाया जबकि उसके गालों से आंसू बह रहे थे। वो जानती थी कि एंजेलिन ऑरिक से बहुत प्यार करती थी और उसके जाने से उसके जीवन में एक खालीपन आ जाएगा।
एलिसिया ने ऑरिक को सांत्वना भरे शब्द सुनाए और बताया कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है और वो हमेशा ऊपर से उसकी देखभाल करेगी। लड़के, मैं चाहता हूँ कि तुम शांत हो जाओ। मैं बाद में सब कुछ समझाऊंगा। अभी शांत हो जाओ और सो जाओ। कुछ समय बीतने के बाद ऑरिक का रोना धीरे धीरे कम हो गया और अंततः वो एलिसिया की बाहों में सो गया। एलिसिया ने सावधानी से ऑरिक को पालने में लिटाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह आरामदायक और सुरक्षित था। उसने अपने आंसू पोंछे, एंजेलिन के निधन के लिए दुख और ऑरिक को उसके नए अभिभावक के रूप में देखभाल करने के दृढ़ संकल्प का मिश्रण महसूस किया। तारानकन 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 मार्क। अब जैसे ही ऑरिक जागा और उसने खुद को पालने में पाया, उसे हानि और खालीपन का गहरा एहसास हुआ और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। अपनी मां के निधन की वास्तविकता ने उसे बहुत प्रभावित किया था और वो अपने अंदर उमड़ती उथल पुथल भरी भावनाओं से जूझ रहा था। हालांकि उसने मां और बेटे के रिश्ते को मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया, फिर भी उसे दुख होता था। वो उसकी मां थी और उसने उसे जन्म दिया और फिर भी उसे एक नया जीवन दिया। एक नौकरानी जो उस पर नजर रख रही थी, उसकी तरफ दौड़ी और उसे शांत करने की कोशिश की। वो शांत हो गया। लेस देन अरे सिस्टम, ग्रेटर देन। हाँ। ऑरिक की आवाज कांप उठी और उसने पूछा, लेस देन माँ कहाँ है? ग्रेटर देन। वो मर गई, लड़के। ऑरिक की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेस देन क्यों? ग्रेटर देन। यह एक अभिशाप के कारण था, सिस्टम ने उत्तर दिया। लेस देन एक अभिशाप, ग्रेटर देन। जब मुझे होश आया तो मैंने आपके आसपास की हर चीज को स्कैन किया और कुछ असामान्य पाया। आपकी मां के बाएं कंधे पर एक अजीब सी ऊर्जा थी। मैंने इसकी विस्तार से जांच की और पाया कि यह एक जीवन खत्म करने वाला अभिशाप था जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता था। इसे केवल दबाया जा सकता था और ऐसा करने के लिए उसने आपको जो पेंडेंट दिया था उसका उपयोग किया। चूंकि श्राप उसके बच्चे तुम तक भी पहुंचा, इसलिए उसने तुम्हें बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आपको कमजोर होने से बचाने के प्रयास में उसने अपना बचा हुआ मन, अपनी जीवन ऊर्जा पेंडेंट में स्थानांतरित कर दी, लेकिन दुर्भाग्य से यह अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर सका। सिस्टम समझाया। सिस्टम की बातें सुनकर ऑरिक का दिल दुख से भर गया। मूल रूप से मैं आपके सामने तभी अमल कर पाऊंगा जब आपने मन में 100 अंक जमा कर लिए होंगे, सिस्टम जारी रहा। लेकिन क्योंकि उसने आपको अपना शेष मन दे दिया था, मैं अब आपके सामने अमल में ला सकता हूं। हालांकि पेंडेंट अभिशाप को दबाने का एक अस्थायी समाधान मात्र है। ऑरिक का मन सवालों और भावनाओं से उमड़ रहा था। उसे अपनी मां को न बचा पाने का अपराध बोध था और उस पर लगे अभिशाप को दूर करने का दृढ़ संकल्प था। तुम्हें उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, ऑरिक, सिस्टम ने धीरे से आग्रह किया। मजबूत बनो और जीवित रहो। ये दुनिया कमजोरों के लिए बहुत क्रूर है, बहुत ज्यादा। ऑरिक ने खुद को मजबूत करते हुए गहरी सांस ली। वो अपनी मां के बलिदान का सम्मान करेगा और उस अभिशाप से उबरने के लिए हर संभव प्रयास करेगा जिसने उसे उससे दूर कर दिया था। लेस देन ठीक है, ग्रेटर देन, आखिरकार ऑरिक बोला। उसकी आवाज संकल्प से भरी थी। लेस देन, लेकिन सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। ग्रेटर देन वो अपनी जिज्ञासा को और अधिक नियंत्रित करने में असमर्थ होकर बोला। हाँ, मैं समझता हूँ, पूछ लेना। सिस्टम ने धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया दी। लेस देन, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं सचमुच मर गया? मेरा पुनर्जन्म कैसे हुआ? आप कौन है? माँ को श्राप क्यों दिया गया? ऐसा किसने किया? और मैंने उसे उस सुनहरे बालों वाली महिला से ये कहते हुए सुना कि मुझे उससे बचाएं। वो कौन है? ग्रेटर देन। ठीक है, सबसे पहले आप आर्कनम की दुनिया में हैं। उपन्यास पोर्टल ऑफ डेस्टिनी, जिसके बारे में आपने अपने पिछले जीवन में पढ़ा था, सिस्टम ने समझाना शुरू किया। और आपका जन्म एवलाइट परिवार में हुआ है। सिस्टम की शब्द हवा में लटक गए, जिससे ऑरिक स्तब्ध रह गया। लेस देन, रुको, एवलाइट परिवार, जैसा कि लूना और एवलॉन एवलाइट में है। ग्रेटर देन, ऑरिक की आवाज अविश्वास से कांप उठी। हाँ, आप लूना एवलाइट के छोटे सौतेले भाई और एवलॉन एवलाइट की दूसरी संतान है। सिस्टम ने पुष्टि की। लेस देन क्या? ग्रेटर देन, ऑरिक का सदमा गुस्से में बदल गया। लेस देन क्या? मैंने उस एवलॉन के बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लिया जो साजिश शुरू होने से पहले ही मर गया था। लानत है, मुझे पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। ग्रेटर देन।